कौन सी स्त्री मनुष्य को धोखा नहीं देती है और कौन सी स्त्री धोखा दे जाती है, और राजा भोज का जो 14 विद्याओं का घमंड था वो कैसे चूर हुआ, इसी पर आधारित ये वीडियो है। श्री शिव जी ने श्री पार्वती जी को इन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं कहानी के माध्यम से, जो राजा भोज की कहानी पर आधारित है। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नल चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में, ये वीडियो का दूसरा भाग है। पहले भाग में ये हुआ था कि जब श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से पूछा कि कौन सी स्त्री मनुष्य को धोखा नहीं देती है और पतिव्रता स्त्री की क्या पहचान होती है, तो श्री शिव जी ने राजा भोज की कहानी के माध्यम से श्री पार्वती जी को समझाने का प्रयास किया। अब उस कहानी में क्या क्या हुआ था वो मैं आपको झलक बता रहा हूँ। कि पहले तो राजा भोज जो होते हैं उनको 14 विद्याओं का बहुत घमंड होता है। तो उनके राज्य में एक बाजीगर आता है, वो उनसे कहता है कि आप मेरी विद्या को एक बार देख लीजिए। तो राजा भोज घमंड के मारे उसको देखते नहीं, लेकिन आखिर में वो राजा भोज को देखना पड़ता है उसको। तो राजा भोज जो है उस विद्या को देखने में जो है वो हार जाते हैं। मतलब वो विद्या जो दिखा रहा होता है वो और कोई नहीं, श्री शिव जी और श्री पार्वती जी होते हैं। और उस विद्या में ये बताया गया है कि किस प्रकार जीवित मनुष्य होता है अपनी आत्मा को किसी मृत व्यक्ति में डाल सकता है। ये 15वीं विद्या है। अब जब राजा भोज को बाजीगर ने ये विद्या दिखाई, चूँकि वो शिव जी थे, उन्होंने इस राजा भोज का घमंड तोड़ने के लिए ऐसा किया था। तो राजा भोज ने श्री शिव जी से प्रार्थना की कि मुझे भी ये विद्या सीखनी है। तो राजा भोज को श्री शिव जी हिमालय पर्वत का वो पता बताते हैं जहाँ पर वो बाबा रहते हैं, और वहाँ से जाके वो विद्या सीख सकते हैं। राजा भोज अपने साथी नाई को लेकर के वहाँ पे जाते हैं, और इधर अपनी राजा भोज की जो बड़ी पत्नी होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा पतिव्रता होती हैं। उनका नाम सत्यवती होता है। राजा भोज उनको जाते समय एक निशानी देके जाते हैं, अपनी मूंछ का बाल, और कहते हैं कि इस विद्या को सीखने में हमें काफ़ी समय लग जाएगा, और जब तक हम ये तुमसे ना कहें कि मेरी मूंछ का बाल कहाँ है या जाते समय मैंने आपको क्या दिया था, तब तक तुम किसी भी विश्वास मत करना। हो सकता है कोई भेष बदल के तुम्हारे पास आ जाए। तो जो बड़ी पत्नी होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा पतिव्रता होती हैं, उन्होंने उसको रख लिया। जब राजा भोज लौट के आते हैं तब क्या हुआ वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और उधर जो है राजा भोज वहाँ बहुत संघर्ष करके पहुँचते हैं महीनों के बाद, और वहाँ पर वो विद्या सीख जाते हैं। और विद्या सीखने के बाद क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों, राजा भोज जो होते हैं वो बाबा जी के पास पहुँच जाते हैं। बाबा बहुत ध्यान में रहते हैं। 12 साल तक वो ये विद्या सीखने में लग जाता है। बाबा का ध्यान जो है 1 महीने के बाद टूटा। तब तक राजा भोज और नाई जो साथ में गया था हिमालय पर्वत से अच्छी लकड़ियाँ ला करके, हवन की लकड़ी उन्होंने इकट्ठा की, और वहाँ पे सफाई की, फूल पेड़ लगाए, और काफ़ी आश्रम का काम किया। इससे जो है बाबा प्रसन्न हो जाते हैं और राजा भोज को विद्या सिखाने के लिए राजी कर देते हैं। उधर राजा भोज विद्या सीख रहे होते हैं, लेकिन उनकी सारी विद्या वो नाई भी सीख जाता है। नाई जब जो है उन मंत्रों का उच्चारण मन में करता है, जब राजा भोज उन मंत्रों का उच्चारण जोर जोर से करते हैं, लेकिन जितना राजा भोज सीखता है उतना ही वो नाई भी सीख जाता है। अब चूँकि राजा भोज को ये अंदाज़ा नहीं था कि उनका जो नौकर है नाई है वो उनके साथ कभी भी गद्दारी कर सकता है। उधर जब राजा भोज की विद्या पूरी हुई तो वो जो बाबा होते हैं कहते हैं अब आप अपने राज्य को जा सकते हैं। उधर राजा भोज नाई के साथ घर जाने के लिए तैयार होते हैं। चूँकि वहाँ कोई घोड़ा वोड़ा नहीं था, बहुत ही घना जंगल था, तो जंगल को काटते हुए वो घर की तरफ जा रहे थे। तो नाई चूँकि बहुत ही कपटी था, उसने अपना चेहरा उदास कर लिया। तो राजा भोज पूछते हैं आपने अपना चेहरा उदास क्यों कर लिया? तो कहता है कि एक संशय है महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो कहें। तो महाराज कहते हैं ठीक है कहो। तो वो राजा भोज से कहता है कि आपने जो विद्या सीखी है उसका एक एक्सपेरिमेंट कर लें। पता लगा आप वहाँ गए और उस विद्या जो है अगर प्रदर्शन करने लगे और वो उस विद्या को का सही से प्रयोग नहीं कर पाए तो बहुत हंसी होगी। राजा भोज कहते हैं सही है, लेकिन उस विद्या को करने के लिए एक मृत शरीर चाहिए होता है। तो वो जो नाई होता है वो जा कर के एक मरा हुआ तोता ले आता है। इस प्रकार राजा भोज जो होते हैं वो मरे हुए तोते में अपनी आत्मा को प्रविष्ट करा देते हैं अपनी विद्या के अनुसार। इस प्रकार राजा भोज का शरीर मृत हो जाता है।
बस चूँकि विद्या तो नाई भी जानता था, नाई ने मौका देखते हुए अपनी शक्ति से, अपने मंत्रों से अपने प्राण राजा भोज के शरीर में डाल दिए। अब नाई जो है मृत हो गया और राजा भोज के जो प्राण थे वो तोते में हो गए। इस प्रकार जो नाई होता है वो राजा भोज बन जाता है। अब राजा उस नाई ने उसमें इस समय अपने जो अपना शरीर था, मृत शरीर था, उसको जला दिया और खुद राजा भोज बन करके उनकी संपत्ति को हथियाना चाहता था, उनकी पत्नियों का सेवन करना चाहता था। यह सोच करके वो जो नाई था राजा भोज बना हुआ था वो राज्य की तरफ चल दिया। क्योंकि राजा भोज का जो नाई था, जो राजा भोज बना हुआ था, वो मंत्रियों को अच्छी तरीके से जानता था, सबसे वार्तालाप उसने किया, किसी को कोई शक नहीं हुआ। और जब राजा भोज बना नाई बड़ी रानी के पास गया तो बड़ी रानी ने सत्यवती जी जो कि काफ़ी प्रतिव्रता थी और उनसे कहने लगा चलो हम लोग अपना जो है क्रियाक्रम करते हैं और अपने पुराने रूटीन में आ जाते हैं। ऐसे में जो सत्यवती होती है उसको शक हो जाता है। वो कहती है कि आप पहले मुझसे ये बताइए कि आपने 12 साल पहले मुझसे क्या वादा किया था और मुझको क्या निशानी देकर गए थे, तभी मैं आप समझूंगी कि आप असली राजा भोज हैं। तो राजा भोज जो नाई बना होता है, नाई वो कहता है अरे 12 साल पहले की बात छोड़ो, जाने दो, वो तो सब छोटी छोटी बातें हैं, वो कौन याद रखता है। ऐसे में वो चल देता है। जब वो राजा भोज के साथ जाता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सत्यवती के साथ में। और सत्यवती जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा समझ जाती हैं कि ये राजा भोज नहीं है। उधर वो राज्य का कार्य संभालने लगता है, लेकिन राज्य का कार्य संभालते समय उस नाई को ये शक रहता है कि कहीं न कहीं वो तोता जो है गड़बड़ कर सकता है। इसलिए नाई जो है उस तोते की तरफ से काफ़ी चिंतित था। इसलिए नाई ने एक प्लान बनाया, अपने राज्य में ये ऐलान करा दिया कि जो व्यक्ति तोते को मार करके लाएगा उसको उतने ही सोने के सिक्के दिए जाएंगे। अब लोग जो है राज्य के सब तोता मारने में लग गए, लोगों ने काफ़ी सोने के सिक्के अर्जित किए। इसी क्रम में जो तोता बना था राजा भोज, वो भी एक शिकारी के हत्थे चढ़ गया। तो चूँकि वो राजा भोज था, उसको ज्ञान था, उसने उस शिकारी से कहा कि तुम मुझे अगर राजा को दोगे तो तुमको वो एक सिक्का देगा, लेकिन अगर तुम मुझे एक सेठ के पास ले चलो और मुझसे मुझे मिलवा दो तो मैं तुम्हें 10 सिक्के दिलवा सकता हूँ। इसी क्रम में वो जो शिकारी था वो राजा भोज को एक सेठ के पास ले गया और सेठ से कहने लगा कि इसको 10 सिक्के दे दो और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा कमवा सकता हूँ। सेठ उसको 10 सिक्के दे देता है। अब सेठ कहता है कि बताओ तुम मुझे कैसे सिक्के कमवा सकते हो। तो पहले तो राजा भोज बना वो तोता कहता है कि आप किसी को कुछ बताएंगे नहीं और आप जाके बाज़ार का सारा गुड़ खरीद लीजिए। चूँकि वो राजा था, उसको मार्केट की सारी बातें मालूम थी और उसको मालूम था कि गुड़ का भाव बहुत तेज़ होने वाला है। और राजा वो जो सेठ था उसने सारा गुड़ खरीद लिया। इस प्रकार सेठ को बहुत फ़ायदा हुआ। इसी तरह जो तोता बना राजा भोज था वो सेठ को काफ़ी धन अर्जित कराता रहता था। इस प्रकार सेठ के पास इतना धन आ गया कि सेठ को खुद भी नहीं मालूम था कि कितना धन उसके पास है। इस प्रकार जब काफ़ी समय बीत गया तो उस तोते ने राजा भोज से कहा, उस सेठ से कहा कि आप मुझको एक कृपा करिए, मैंने आपको इतना धन कमवाया है, आप मुझ पर एक कृपा करिए कि मेरा संदेश मेरी रानी के पास पहुंचा दीजिए। और उसने अपनी सारी हकीकत बता दी उस सेठ को। तो सेठ ने कहा यह बहुत मुश्किल कार्य है, लेकिन तुमने मेरी बहुत मदद की है राजा जी, मैं आपकी ज़रूर मदद करूंगा। इसी क्रम में सेठ गया और रानी के महल के सामने खड़ा हो गया। रानी की दासी से कहा कि मुझे रानी से बहुत ज़रूरी बात करनी है। दासी ने रानी से बताया जाकर के बड़ी रानी सत्यवती से। सत्यवती जी से जब सेठ जी मिले तो उन्होंने उससे कहा कि आप जो है बहुत बड़े भ्रम में हैं और जो ये राजा बना तेली है ये असली जो है राजा भोज नहीं है, ये नाई है। और तो रानी ने कहा मैं इसकी परीक्षा लूँगी, अगर आपकी बात गलत निकली तो आपको मृत्युदंड भी दिया सकता है। सेठ ने कहा मुझे मंजूर है। और इस क्रम में श्री रानी ने उस राजा भोज बने नाई को मंत्रियों से कह करके बुलाया और ये कहकर बुलाया कि आपने जो विद्या सीखी है मैं उसका महत्व नहीं समझ पाई, मुझे इसका महत्व अब पता चला है। आप अपनी विद्या का अगर प्रदर्शन करें तो मैं मान जाऊंगी कि आप असली राजा भोज हैं।
ऐसे में जो राजा बना नाई था वो ताव में आ गया। उसने कहा ठीक है, मैं इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन करता हूँ। और इस क्रम में रानी ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया, सारी जनता बुलाई गई और वो राजा भी आया वहाँ पे। और राजा ने एक मरे हुए बकरे का इंतजाम कराया और उस मरे हुए बकरे में अपनी जान, अपनी जो आत्मा थी वो प्रविष्ट करा दी। उसको ये नहीं अंदाज़ा था कि जो तोता बना राजा भोज है वो भी वहीं पर है। और तोता बना राजा भोज एक बहुत बड़े रोशनदान के अंदर धीरे धीरे सब देख रहा था। जैसे ही नाई ने, जो राजा भोज बना था, उसने अपनी जो आत्मा थी वो बकरे में प्रविष्ट कराई, तुरंत जो राजा भोज बना तोता था, नाई, उसने तुरंत अपनी आत्मा जो है वो उस नाई में प्रविष्ट करा दी। इस प्रकार जो नाई राजा भोज बना था वो अब असली राजा बन गया। और जो नाई था उसकी आत्मा तो खाली ही हो गई थी, उसका शरीर खाली हो गया था। और चूँकि उसकी आत्मा बकरे में आ गई थी, अब उसकी जब बकरे में आत्मा आई तो उसने, राजा भोज ने उसकी आत्मा जो बकरे में गई थी, उस बकरे अपनी आत्मा उस राजा भोज ने अपनी आत्मा जो है उस नाई में कर दी। इस प्रकार जो नाई राजा भोज बना था वो, चूँकि वो बकरे में जा चुका था, अब बकरे को मरवा दिया गया। इस प्रकार नाई मर गया और राजा भोज राजा बन गए। और जो सारी प्रजा थी वो दांत तड़े उंगली दबा रही थी, सोच रही थी कि अरे इतना बड़ा निर्णय ये नाई कैसे ले सकता है और किसी राजा को कोई इतना बड़ा धोखा दे सकता है। ऐसे ही जो ये क्रम चलता रहा और श्री शिव जी श्री पार्वती जी से कहते हैं कि हे प्रिय, आपने देखा कि जो कुटिल स्त्री होती है, जो पतिव्रता नहीं होती है, उसकी क्या पहचान होती है। चूँकि उसकी जो बड़ी पत्नी थी वो पतिव्रता नहीं थी और उस पतिव्रता न होने, बड़ी पत्नी पतिव्रता थी, छोटी पत्नी पतिव्रता नहीं थी। जो बड़ी पत्नी पतिव्रता थी उसने अपने धैर्य से काम लिया और उसने नाई बने राजा को कोई भी वो नहीं दिया, बिल्कुल भी प्रोत्साहन नहीं दिया। अगर बड़ी पत्नी जो है पतिव्रता होती तो वो राजा भोज के, जो नकली राजा भोज था, उसके चंगुल में आ जाती और अपना सतीत्व खो देती। लेकिन जो बड़ी पत्नी थी वो काफ़ी पतिव्रता थी और उसने जो है बहुत ही संयम से काम लिया और अपना सभी कुछ मेंटेन रखा। और जो छोटी पत्नी थी उसका नाम जो कलावती था, और चूँकि वो जो है बहुत ज़्यादा पतिव्रता नहीं थी, इसलिए उसने जो है अपना सतीत्व भी खो दिया और उसको वो प्रसिद्धि नहीं मिल पाई। इस प्रकार श्री शिव जी श्री पार्वती जी कहते हैं जो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं उनकी एक खास पहचान होती है कि वो अपने पति के खाने के बाद ही खाना खाती हैं और सुबह उठ करके सबसे पहले अपने पति का मुंह देखती हैं, खाना खाने से पहले अपने पति को भोग लगाती हैं और अपने सास ससुर की सेवा करती हैं, बड़ों का सम्मान करती हैं, घर की सफाई करती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वो कभी भी दूसरे व्यक्ति का जिक्र नहीं करती हैं, दूसरे व्यक्ति की कोई भी चर्चा नहीं करती हैं। इससे उनका जो सतीत्व होता है उसको बल मिलता है और सतीत्व में काफ़ी ज़्यादा बल होता है। श्री शिव जी श्री पार्वती जी से कहते हैं कि वो जो उसकी बड़ी पत्नी थी, जब राजा भोज जंगल की तरफ जा रहे थे तो उसको सबसे बड़ी चिंता ये थी कि जब आप चले जाएंगे तो हम आपका मुंह कैसे देखेंगे, हम भोजन कैसे ग्रहण करेंगे। तो राजा भोज ने उसको अपनी तस्वीर एक दी थी और कहा था तुम इस तस्वीर को अपने शयन कक्ष में लगा लेना और जब भी तुमको मेरी आवश्यकता पड़े तो ये समझ लेना कि ये मेरा प्रतिनिधि है, ये मैं हूँ, ये मेरा आदेश है। तुम जब इस मूर्ति का, इस तस्वीर का मुंह देखोगी तभी तुमको मेरे दर्शन हो जाएंगे। जब भी तुम्हें भोजन करना हो तो तुम इस तस्वीर का भोग लगा करके भोजन कर लेना। इस प्रकार जो राजा थे वो अपनी पत्नी से काफ़ी संतुष्ट थे और जो उनकी छोटी पत्नी थी वो काफ़ी ज़्यादा जो है पतिव्रता नहीं थी। दोस्तों, श्री शिव जी श्री पार्वती जी से कहते हैं
कि जो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं उनकी एक अलग ही पहचान होती है, उनके अंदर बचपन से ही एक गंभीर है और उस गंभीरता को लेकर के वो जब दूसरे घर में जाती हैं तो उस घर को स्वर्ग बना देती हैं। और जब कोई स्त्री किसी घर में प्रवेश करती है और वो सतीत्व और उसका जो पतिव्रता का धर्म का पालन करती है तो वो घर जो होता है स्वर्ग बन जाता है। और ठीक इसके उल्टे अगर कोई पत्नी जो है पतिव्रता धर्म का पालन नहीं करती है तो वो जिस घर में जाती है वो घर नर्क बन जाता है, अलक्ष्मी का वहाँ से वास हो जाता है। और जहाँ पे पतिव्रता स्त्रियाँ होती हैं वहाँ पे लक्ष्मी स्वतः अपने आप चली आती हैं। घर के लोगों का जो घर के सदस्य होते हैं उनका मस्तिष्क, उनका विवेक सुचारू रूप से कार्य करता है। श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से कहती हैं कि हे प्राणनाथ, आपने जिस कथा के माध्यम से मुझे इस समस्या का जो मेरे दिमाग में चल रही थी कि कौन सी स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करती हैं, इस समस्या का समाधान मुझे मिल गया है और मैं इससे काफ़ी संतुष्ट हूँ। श्री पार्वती जी से श्री शिव जी कहते हैं मैं आपको और लक्षण बताता हूँ जो इस पतिव्रता स्त्री के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। पतिव्रता स्त्री रोज़ भोर में स्नान करती है, सुबह स्नान करके ही खाना बनाती है, किचन में जाने से पहले, रसोई घर में जाने से पहले खाना बनाती है और सुबह खाना बनाने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री होती हैं उनका इंतज़ाम रात में ही कर लेती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो कोई भी निर्णय अपने पति का जो होता है उसको मान्य रखती है, मतलब पति की बात को महत्व देती है। वो पति से अपने जरा सी बात पर लड़ती झगड़ती नहीं है। और चूँकि जब वो जो पतिव्रता स्त्री होती है वो अपने निर्णयों को सर्वोपरि नहीं रखती है, तो जब इस चीज़ का उसके पति को आभास हो जाता है तो उसके प्रति उसके पति के अंदर एक सम्मान का भाव आ जाता है। इस प्रकार जब पति उसका सम्मान करने लगता है तो जो पत्नी होती है वो सोच समझ के निर्णय लेती है। उसको ये डर रहता है कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पति मेरे निर्णय को ही मान्य कर लें और अपने अंदर उस चीज़ को दबा दें जो उनके मन में है। इस प्रकार जो राजा भोज थे उनको अपनी 14 विद्याओं का घमंड था। श्री पार्वती जी से श्री शिव जी कहते हैं कि मनुष्य को घमंड कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि घमंड ही ईश्वर का आहार होता है। जिस व्यक्ति को घमंड हो जाता है उसका ईश्वर जो है उसका नाश कर देते हैं और उसकी परीक्षा लेते हैं। अगर राजा भोज को 14 विद्याओं का ज्ञान था तो उनको काफ़ी घमंड हो गया था। चूँकि श्री शिव जी उनकी घमंड को तोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बाजीगर घर का वेश बनाया और श्री पार्वती जी बाजीगरनी बनी। दोनों अपना भेष बदल करके उनके राज्य में गए और बाजीगर से कहा, श्री शिव जी ने जो बाजीगर बने हुए थे उन्होंने राजा भोज से कहा मैं आपको अपनी विद्या दिखाना चाहता हूँ। तो राजा भोज को काफ़ी घमंड था, वो कह रहे थे तुम मुझे क्या विद्या दिखाओगे, मुझे तो 14 विद्याओं का ज्ञान है, कोई विद्या मुझसे बची नहीं है। काफ़ी विनती करने के बाद जब श्री राजा भोज जो थे वो राजी हुए कि चलो विद्या देखते हैं, उस क्रम में वो जो बाजीगर बना हुआ था उसने एक रस्सी फेंकी जो आसमान की तरफ गई और इतनी ऊंचाई पर गई कि जो दर्शक थे उनकी आँखों से ओझल हो गई। फिर उस रस्सी पर वो जो बाजीगर था वो चढ़ना शुरू करता है और काफ़ी ऊंचे चढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद लौट करके आता है, लोगों से कहता है कि अरे बहुत गड़बड़ हो गई है, अब मैं अपनी विद्या का प्रदर्शन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि स्वर्ग में जो तीनों देव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें आपस में लड़ाई हो गई है और मुझे उनकी लड़ाई के निपटारे के लिए जाना है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो राजा भोज ने उसको आज्ञा दे दी
कि जाओ तुम लड़ाई को निपटा करके आओ, मैं तुम्हारा यहीं पे इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन जब बाजीगर स्वर्ग की तरफ जा रहा था तो उसने राजा भोज से कहा कि आप बहुत प्रतापी राजा हैं, बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं, मैंने सुना है, और इसी क्रम में मैं आपको अपनी बाजीगर